Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. A small metal ball is suspended in a uniform electric field with the help of an insulated thread. When a high energy X-ray beam falls on the ball, then the ball will be deflected in the direction of electric field. Reason being, photoelectrons are emitted from metal surface when X-rays fall on it. तो हमें एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग सरफेस है कि एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, जो कि फोटोसेंसिटिव मटेरियल बेसिकली वो कंडक्टिंग इन नेचर होता है, और अगर इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे हम कोई भी एक फोटोन डाले तो किसी भी प्रकार के फोटोन हो सकता है, ये यूवी रेस हो सकता है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें से जितने सारे हमारे पास वेव्स होते हैं उसमें से किसी भी एक वेव का ये फोटोन है. तो जब ये फोटोन उस वेव का इस कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरता है तो अगर हमारा फोटोन का जो एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर ये इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है, अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो वर्क फंक्शन होता है हमारा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. तो मिनिमम हमको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए फ्रॉम द इनकमिंग फोटॉन्स ताकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो सके, वो होता है हमारा वर्क फंक्शन. क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि ये कंडक्टिंग इन नेचर होता है तो कंडक्टर्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे. बट रिलीज होने के लिए जो इनकमिंग फोटॉन्स का एनर्जी होना चाहिए ना E, वो हमारे वर्क फंक्शन से ग्रेटर या उसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अभी हमें दिया गया है कि हमारे पास एक मेटल बॉल है. तो ये हमारा मेटल बॉल है और इसके ऊपर हमने जो ये हमको सस्पेंड किया है विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटेड थ्रेड. तो ये जो थ्रेड है कि जो स्ट्रिंग है ये इंसुलेटिंग इन नेचर है, इसका मतलब ये कोई चार्ज अक्वायर नहीं करता. और हमारा जो मेटल बॉल है उसको हमने सस्पेंड किया है इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है. और हमने क्या किया कि इस मेटल बॉल के ऊपर हमने फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी एक्सरेज डाला है. ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं हाई एनर्जी एक्सरेज. ठीक है, तो फोटॉन्स जो हाई एनर्जी एक्सरेज के फोटॉन्स जब हमारे मेटल बॉल के ऊपर गिरेंगे, ठीक है, तो जो फोटॉन्स होंगे इस हाई एनर्जी एक्सरेज के, अगर इनका एनर्जी हम E इज इक्वल टू एच न्यू ले, तो हमें पता है कि यूवी रेज का जो एनर्जी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर फोटॉन्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये बेसिकली हाई एनर्जी फोटॉन्स होता है. अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी कैरी कर रहे होंगे ये फोटॉन्स, ये जो एक्सरे फोटॉन्स हमारा एनर्जी कैरी कर रहे होंगे वो पर्टिकुलरली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बॉल, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर, तो ये हमारा इंसिडेंट होगा इस तरह से और हमारा क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे. तो ऐसे अगर हमारे पास दो तीन ऐसे फोटॉन्स ऑफ यूवी रेज, हाई एनर्जी यूवी रेज, सॉरी हाई एनर्जी एक्सरेज हमको कहा गया, तो जैसे जैसे हमारा एक्सरेज का फोटॉन्स यहाँ पे गिरेगा हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएगा. तो क्योंकि हमारा मेटल बॉल ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो इनिशियली जब हम हमने इस मेटल बॉल पे कोई फोटोन नहीं इंसिडेंट किया था तब वो न्यूट्रल था, बट जैसे ही हमने इसके ऊपर हाई एनर्जी एक्सरेज इंसिडेंट किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा बिकॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं. तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. और हमें पता है कि अगर हम एक चार्ज्ड बॉडी को, हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम एक चार्ज्ड बॉडी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे देन क्या होगा, देन द बॉडी विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर बॉडी अनचार्ज है तब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, सिर्फ चार्ज बॉडीज में ही हमारा एक डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और जो रीजन स्टेटमेंट है वो भी हमारा सही है, क्योंकि हमने देखा कि जब हमारे एक्सरेज के फोटॉन्स हमारे मेटल बॉल के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, देन क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट हो रहे हैं, तो रीजन भी हमारा करेक्ट है। और हम देखते हैं कि हमारा जो रीजन है इट करेक्टली एक्सप्लेन्स हमारा असर्शन स्टेटमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, that is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.